ये कैसे किया जाए, महाराज जी ये कैसे करें, महाराज जी ये कैसे करें। आदमी धर्म के नाम पर बातें बहुत करता है, तर्क वितर्क बहुत करता है। इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है। लोग कोई मुझे आके कहते हैं साहब भगवान महावीर ने शादी की या नहीं, दिगंबर कहते हैं नहीं की, श्वेतांबर कहते हैं कि। मैंने कहा की कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने शादी की या ना की इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, उनका जन्म कब हुआ ये जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उनका देव विलय कब हुआ ये जानने से तुम्हें लाभ नहीं होगा, महावीर कब जन्मे और कब मरे, राम कब जन्मे और कब मरे ये जानने से इंसान का भला नहीं होगा। महावीर ने जीवन कैसे जिया और वो महावीर कैसे बन गए, राम ने जीवन कैसे जिया वो राम कैसे बन गए, बुद्ध ने जीवन कैसे जिया वो बुद्ध कैसे बन गए। महापुरुषों के चरित्र सुनने के लिए नहीं होते, महापुरुषों के चरित्र हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं होते, महापुरुषों के जीवन चरित्र तो हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। सो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में धर्म के नाम पर अपने आप को थोड़ा सा उदार बनाए, धर्म के नाम पर कट्टरताओं को जीवन में जन्म देने के बजाय उदार पंथ का होने की कोशिश करें। धर्म की चर्चा कम, धर्म के तर्क वितर्क कम। पता है आदमी 24 घंटे में रोज 1-2 घंटे तो धर्म के तर्क वितर्क में, भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर के बारे में तर्क वितर्क करता रहता है। इंसान ने ईश्वर के बारे में तर्क वितर्क करने में जितना समय लगाया है, अगर उतने समय में वो ईश्वर का भजन कर लेता तो ईश्वर को प्राप्त ही कर लेता। जितना हम लोग तर्क वितर्क करते हैं। एक गांव का आदमी बीमार पड़ गया, बुखार तेज हो गया, गांव में इलाज कराया तो गांव के लोगों ने कहा यार ये तुम गांव में इलाज कराता रहेगा और बीमार पड़ता रहेगा, एक काम करना, गांव में तो इलाज कराता रहेगा और बीमार पड़ता रहेगा, तू एक काम कर शहर में चला जा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा के आ जा, तेरा बुखार 1 महीने से चल रहा है। उसने कहा ठीक है, तांगा किया शहर में जाने के लिए, बैठा रवाना होने लगा तो गांव के लोगों ने कहा यार ध्यान रखना, शहर के डॉक्टर बड़े होशियार होते हैं, फीस तो पूरी लेते हैं पर इलाज के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सब बात बराबर समझ के आ जाना, कब गोली लेनी है, कैसे लेनी है, किस तरह लेनी है, किससे लेनी है, सारी बात समझ के आ जाना, फीस देना तो उस फीस का पूरा फायदा उठा के आ जाना, कोई बात अधूरी ना रह जाए, फिर शहर में जाना पड़ेगा। वो आया शहर में, डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, दवा वगैरह लिख के दे दी, कहा जा भैया दवाई ले लेना, 50 रुपया फीस के ले लिए, कहा भाई दवाई ले लेना, रवाना हो जा। वो दवाई की पर्ची लेके रवाना हुआ तो रास्ते में याद आया यार गांव के लोगों ने कहा था सब बात समझ के आ जाना, मैं तो बराबर समझा ही नहीं, डॉक्टर को ये तो पूछना ही रह गया कि दवा दूध से लेनी है या पानी से लेनी है, ये बात तो पूछनी रह गई। वापस चल के आया 5 मिनट तक और पहुंचा डॉक्टर के पास और जाकर कहा डॉक्टर साहब बस एक बात तो बताइए, अरे आपने दवा तो लिख के दे दी पर पूरी बात समझाई नहीं, अरे ये दवा दूध से लेनी है कि पानी से। डॉक्टर ने कहा किसी से ले लेना, कोई खास बात नहीं। नहीं मैंने आपको फीस दी है। डॉक्टर ने कहा यार जा दूध से ले लेना। ठीक है, वो रवाना हुआ, कोई 100 कदम चला होगा कि यार फिर पूछना भूल गया, एक बात तो डॉक्टर साहब से पूछना ही भूल गया कि ये भैंस के दूध से लेनी है कि गाय के दूध से, भैंस के दूध से लूं कि गाय से दूध से लूं। वापस आया, डॉक्टर साहब से कहा अरे डॉक्टर साहब बताइए क्या करूं, भैंस के मेरे घर में भैंस भी है और गाय भी है, किस दूध से पीऊं। अरे कहा किसी भी दूध से। अरे नहीं डॉक्टर साहब मैंने फीस दी है आपको, मुझे बताइए साफ साफ गाय का दूध से दवाई लूं कि भैंस के दूध से, किससे लूं। तो डॉक्टर क्या कहेगा, गाय के दूध से ले लेना। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब धन्यवाद। आया 100 कदम चला होगा कि याद आया घर में 2 गाय हैं, सफेद और काली। तर्क वितर्क, धर्म के नाम पर हम सब यही करते हैं। घर में 2 गाय है, काली और सफेद। डॉक्टर से ये तो पूछना ही भूल गया कि काली गाय का दूध पीऊं या सफेद गाय का दूध पीऊं। सो वापस आया, डॉक्टर साहब एक बात तो भूल ही गया। अरे क्या? डॉक्टर ने कहा पता नहीं सुबह सुबह कौन सी सिरपच्ची आई है। और कहा क्या? अरे डॉक्टर साहब मेरे घर में काली गाय भी है, गोरी गाय भी, आपने ये बताया ही नहीं, काली गाय का दूध पीऊं कि गोरी गाय का दूध पीऊं, कौन सी गाय का पीऊं। अरे डॉक्टर ने कहा किसी का भी। अरे किसी का भी नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपको फीस दी है, मैंने आपको फीस दी है, मुझे बताना ही पड़ेगा कौन सी गाय का दूध लो। डॉक्टर ने कहा जा काली गाय का पी लेना। रवाना हुआ, 100 कदम चला कि फिर याद आया डॉक्टर साहब से ये तो पूछना भूल ही गया कि फीके दूध से लूं कि मीठे दूध से लूं। वो फिर आया और आकर वही डॉक्टर से फिर अड़ गया, साहब फीके दूध से लूं कि मीठे दूध से, शक्कर डालूं कि नहीं डालूं। अरे डॉक्टर ने कहा कर्म फूटे, पता नहीं सुबह सुबह तुम कहां से आया है,
किसी भी दूध से ले ले, फीका मीठा कुछ भी ले ले, तो दवाई ले। नहीं डॉक्टर साहब मैंने फीस दी आपको। मैंने आपको क्या दिया? फीस दी है। और बताना ही पड़ेगा कि कौन से दूध से पीऊं। डॉक्टर ने सिर पिटा, कहा यार जा तू मीठे दूध से पी लेना। फिर रवाना हुआ, 100 कदम चला होगा, फिर याद आया यार डॉक्टर से ये तो पूछना भूल गया कि दूध प्याले में पीऊं कि गिलास में पीऊं। वापस आया, आके बैठा। डॉक्टर के पास 2 रोगी थे, वो किसके कहा डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना भूल ही गया कि दूध प्याले से पीऊं कि गिलास से पीऊं। डॉक्टर ने समझ गया कि ये बड़ा भयंकर आदमी आया है। उसने जेब से 50-50 के 2 नोट निकाले। तूने मुझे 50 दिया, मैं तुम्हें 2 50 के देता हूं, जा चल तू रवाना हो जा। एक 50 के नोट से दवाई ले लेना, एक 50 के नोट से बस किराया ले लेना, तू गांव चला जा, यहां से भग जा, कोई फीस वेस नहीं है। वो दोनों 50 के नोट जेब में डाल के रवाना हुआ। रास्ते में याद आया यार डॉक्टर साहब से ये तो पूछो, मैं भूल ही गया कौन से नोट से दवाई लेनी है और कौन से नोट से बस का टिकट कटाना है। धर्म के नाम पर सोचो हम क्या करते हैं, ये सब नहीं करते। केवल तर्क, केवल चर्चा, केवल इन सब बातों में लोग अड़ गए कि वो कहते हैं हम 3 बार करीम बनते बोले, वो कहते हैं हम पहले एरिया व्यंग करें, वो कहते हैं हम 1 बार करीम बनते बोले, वो कहते हैं हम सामायिक में ऐसे बैठे, वो कहता है हम ऐसे बैठे, कोई कहता है मुंहपत्ती बांधे, कोई कहता है नहीं बांधे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। धर्म के नाम पर कोई कहता है तिलक सीधा लगाओ, कोई कहता है आड़ा लगाओ, कोई कहता है यू मार्क लगाओ, कोई कहता है मुंहपत्ती बांधो, कोई कहता है बांधोगे तो नरक में चले जाओगे, कोई कहता है नहीं बांधोगे तो नरक में चले जाओगे। आज तक नहीं समझ पाया स्वर्ग में कौन जाएगा। केवल तर्क वितर्क धर्म के नाम पर। कोई कहता है निर्वस्त्र मूर्ति की पूजा करो, कोई कहता है सवस्त्र मूर्ति की पूजा करो, कोई कहता है गले में माला रखो, कोई कहता है मत रखो, कोई कहता है जनेऊ पहनो, कोई कहता है मत पहनो, कोई कहता है तुलसी की माला रखो, कोई कहता है कंठी की माला रखो, कोई कहता है रुद्राक्ष की माला रखो, कोई कहता है भद्राक्ष की माला रखो। अपने अपने तर्क वितर्क। कोई कहता है सफेद कपड़े पहन के संत बनो, कोई कहता है भगवे कपड़े पहन के संत बनो, काली कमली वाले कहते हैं काले कपड़े पहन के संत बनो, बौद्ध लोग कहते हैं कि कषाय वस्त्र पहनो, और दिगंबर कहते हैं नंगे रहो तभी भगवान मिलेगा। पता नहीं भगवान मिलेगा कैसे। लोगों ने इतने इतने रूप रोपाए बना रखे। कोई कहता है पांव में खड़ाऊ पहनो, कोई कहता है मत पहनो, कोई कहता है लकड़ी का पात्र रखो, कोई कहता है मिट्टी का पात्र रखो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। बेचारा इंसान समझ ना पाया। कोई कहता है चींटी को बचाओ तो धर्म होगा, कोई कहता है बकरी की बलि दोगे तो धर्म होगा। आज तक इंसान न समझ पाया कि आखिर धर्म क्या है। इंसान को धर्म के नाम पर इंसानियत को इतनी उलझा दी गई कि इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो जो कर रहा है वो धर्म है या मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है। तो मंदिर मार्गी में पैदा हो जाते, मंदिर की पूजा कर रहे होते, मुंहपत्ती का विरोध कर रहे होते, तो मुंहपत्ती वालों में पैदा हो गए, मुंहपत्ती बांध रहे और मंदिर का विरोध कर बैठोगे। जहां पैदा हुए वहीं का राग, वहीं का आग्रह, वहीं का रस। अगर तुम खड़तरगस में पैदा होते तो तुम जिद करते हम तो साहब 1 बार करीम बनते बोलेंगे। तपागस में पैदा हो गए तो बोलोगे 3 बार करीम बनते बोलेंगे। मैं नहीं समझ पाया ये 3 और 1 के चक्रे में 3 और 1 मिला के 4 बार बोल रहे तो कौन से नरक में चले जाओगे भाई। कोई कहता है 4 थुई बोलो, कोई कहता है 3 थुई बोलो। हम लोगों ने इतनी दुनिया बना ली है। कोई कहता है शिव को पूजो, कोई कहता है राम को पूजो, कोई कहता है उसको पूजो, कोई कहता है उसको पूजो। दुनिया बना ली। आदमी पूजा के नाम पर लड़ पड़ा, पूजा का भाव तो मर ही गया। धर्म हमारे हाथ में मशाल के रूप में आया था। धर्म इंसान के हाथ में मशाल के रूप में आया था। दुर्भाग्य की बात है मसाले तो बुझ गई, डंडे हाथ में रह गए और डंडों से हम लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, दूरियां बढ़ा रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं। धर्म की जो मसाल थी, धर्म की जो रोशनी थी, धर्म का जो प्रकाश था, वो तो हमारे हाथ से निकल गया। केवल एक दूसरे से दूरियां 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 हमने बना ली। वो उसका विरोध कर रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है। हम उसके यहां नहीं जाएंगे, हम उसके यहां नहीं जाएंगे। मेरे भाई, धर्म कट्टरवादिता में नहीं है। धर्म तो हमेशा इंसानियत को सही रास्ता दिखाता है। धर्म इंसान को प्रेम मोहब्बत का रास्ता दिखाता है। मुझे कोई पूछे तो मैं कहना चाहूंगा दुनिया में मंदिर खूब बनने चाहिए, मस्जिदें खूब बननी चाहिए, गिरजे खूब बनने चाहिए। पत्थरों के मंदिर मस्जिद गिरजे खूब बन गए। अब तो गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर मोहब्बत की मस्जिदें बननी चाहिए, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्रेम के मंदिर बनने चाहिए और प्यार के गिरजे बनने चाहिए, ताकि इंसान प्रेम प्यार और मोहब्बत से जी सके। अब तो गली गली में गुरुद्वारे बनने चाहिए, गली गली में मस्जिद बननी चाहिए, गली गली में मंदिर बनने चाहिए, गली गली में गिरजे बनने चाहिए। केवल पत्थरों के मंदिर मस्जिदों के निर्माण से इंसानियत का भला होने वाला नहीं है। इंसानियत की भलाई के लिए जरूरी है कि इंसान अब प्यार के गिरजे बनाए, प्रेम के मंदिर बनाए, मोहब्बत की मस्जिदें बनाए। मुझे कोई पूछे कि धर्म क्या है तो मैं बता देना चाहता हूं, मानवता की मुंडेर पर है
नोट कर लेना, धर्म क्या है? मानवता की मुंडेर पर मोहब्बत का जलता हुआ एक चिराग है, बस। धर्म और कुछ नहीं, मानवता की मुंडेर पर मोहब्बत का जलता हुआ एक चिराग है। और इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में इस चिराग को जलाए रखे। लकड़ियां हाथ से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इंसान अपने हाथ में मशालें जरूर थामे रखे। धर्म जीवन का आचरण हो, धर्म जीवन का अभिन्न अंग हो। हमारे जीवन में प्रेम उतर कर आए, हमारे जीवन में शांति उतर कर आए, हमारे जीवन में मोहब्बत उतर कर आए, हमारे जीवन में त्याग उतर कर आए। हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके, मानव जाति एक दूसरे से आपस में बंधी हुई रह सके। धर्म का निर्माण इसके लिए हुआ। क्या है धर्म? आओ हम समझते हैं धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हो सकता है, जो हर इंसान के लिए, मानव मात्र के लिए काम का है। आप में से किसी की जेब में 1500 का नोट है क्या? आपके जेब में है, आ जाओ। आप में से किसी के पास पगड़ी है? पगड़ी वो दादाजी को भेजो तो पगड़ी वाले हैं। अच्छा आपके पास है ना, आओ आ जाओ, पगड़ी लेके आ जाओ। आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है। अच्छा हम देखिए, ये दो महानुभाव खड़े हैं, एक के हाथ में है दमड़ी और एक के हाथ में है पगड़ी। क्या है? एक के हाथ में क्या है? दमड़ी, और एक के हाथ में क्या है? पगड़ी। और किसको बुलाओ? वो सरदार जी आप आगे पधार जाएं कृपा करें तो, मुझे अच्छे लगते हैं सरदार जी। अच्छा जरा बताइए, इनके पास दमड़ी है, इनके पास पगड़ी है, मैंने इनसे दमड़ी मांगी, दे देंगे? दे दीजिए, यहां रख दीजिए। ये हुई ना बात। मैंने आपसे पगड़ी मांगी, दे देंगे? दे दीजिए। मुझे कहने लगे मैं लंदन गया था ये पगड़ी पहन के, तो फटाफट मेरे फोटो उतरने लग गए। मैंने कहा आज मैं प्रवचन में फोटो उतारूंगा, चिंता मत कर। मैंने एक से दमड़ी मांगी, दमड़ी दे दी, एक से पगड़ी मांगी, पगड़ी दे दे। सरदार जी आपसे भी कुछ मांगो, थोड़ी सी चमड़ी दे दो ना उतार के, नहीं होगी ना? बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जीवन में दमड़ी मांगोगे तो मिल जाएगी, पगड़ी मांगोगे तो मिल जाएगी, पर किसी की चमड़ी मांगो तो नहीं मिल पाएगी। धर्म वो दमड़ी नहीं है कि जब इच्छा हो तो जेब में डालो और जब इच्छा हो तो बाहर निकालो। धर्म वो पगड़ी भी नहीं है कि जब इच्छा हो तो सिर पे रखो और जब इच्छा न हुई तो खूंटी पे रखो। धर्म तो चमड़ी है जो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की प्रेरणा, धर्म हमारे जीवन में चमड़ी की तरह है, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, हमारे जीवन का हिस्सा बनकर रहेगा, हमारे साथ जुड़कर रहेगा, हमारी आत्मा और हमारी प्राण बनकर रहेगा। धर्म को दमड़ी भी मत बनाओ कि जब इच्छा हो तो यूज किया, जब इच्छा हो तो जेब में डाला। धर्म को पगड़ी भी मत बनाना कालूलाल जी कि जब इच्छा हो तो सिर पे पहना और जब इच्छा हो तो खूंटी में डाल दिया। धर्म तो जीवन की चमड़ी है और चमड़ी हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। ले लीजिए अपनी पगड़ी, विराजिए सरदार जी साहब। जीवन में धर्म हमारा हिस्सा हो, जीवन में धर्म हमारा प्राण हो, जीवन में धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ रहे। क्या है धर्म? धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? जीवन में कैसे जिया जाए? अगर मुझे कोई पूछे कि धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा आदमी के जीवन का सबसे पहला धर्म, इंसानियत के जीवन का सबसे पहला धर्म संतों का प्रवचन सुनना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, थानक जाना नहीं है, उपाश्रय में जाना नहीं है, या सामायिक करना नहीं है। इंसान के जीवन का सबसे पहला अगर कोई धर्म है, सोच सोच कर सोचो, पानी का धर्म है शीतल रहना, आग का धर्म है गर्म और उष्ण रहना। पानी का धर्म क्या है? शीतल रहना। आग का धर्म क्या है? हमेशा गर्म रहना। सोचो आखिर इंसान का धर्म क्या है? पानी का धर्म है शीतल रहना, आग का धर्म है उष्ण बने रहना। हम सब सोचें आपस में, आखिर इंसान का धर्म क्या है? जीवन में इंसानियत का धर्म क्या है? मुझे कोई पूछे कि इंसान का जीवन में सबसे पहला कोई धर्म है, तो वो है, हर इंसान को चाहिए जीवन में पहला धर्म जोड़ के रखे, और वो है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। नोट कर लीजिए, इंसान के जीवन का पहला धर्म मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, और वह है कि हर इंसान अपने जीवन में जोड़कर रखे। इंसान का पहला धर्म क्या है? अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना इंसान के जीवन का सबसे पहला धर्म है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम जहां हैं, जिस परिवेश में, जिन लोगों के बीच है, हर इंसान इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखे, मेरा कौन सा कर्तव्य है, मेरे कौन से धर्म है, मेरे कौन से फर्ज हैं। कल एक बहन मुझे मिली, मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी
आते हो टाउन हॉल मैदान? उन्होंने कहा महाराज जी मैं आ नहीं पाई, पर आपके संदेशों को बहुत ईमानदारी से जीते हो। मैंने कहा मतलब कि साहब मैंने 1 महीने तक पहले जब यहां पर टीवी में आपके प्रवचन चले थे, मैं रोज उन्हें सुनती थी। मेरे घर में दादी सास बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, पर मैं उनकी सार संभाल बिल्कुल नहीं करती थी। आपके प्रवचनों को टीवी में सुनते सुनते मेरी मानसिक दशा ऐसी बदल गई, और तब मैंने उन प्रवचनों को सुनते सुनते ही निर्णय कर लिया था कि जब ये